तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2021 में मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड मैं बात करूँगा कि एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का जिसका मॉड m दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ m माने मैट्रिक्स m का, और एक दिया हुआ I, लेट I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और EF दो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I माइनस EF वो इन्वर्टेबल है, और G क्या दिया हुआ, G इक्वल टू I माइनस EF का इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कौन सा ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन है क्या दी गई, अगर सॉल्यूशन पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ, तो जल्दी से बताना थोड़ा सा। अब देखिए G इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 माइनस EF का इनवर्स, ठीक है। तो G इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 माइनस EF होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब देखिए अब यहां पे मुझे मालूम है कि G इंटू जी इनवर्स इक्वल टू G इनवर्स इंटू G इक्वल टू आइडेंटिटी होता, होगा कि नहीं होगा, होता ही है। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं G इनवर्स इक्वल टू ये क्या हुआ G, और ये क्या हो जाएगा, G इनवर्स का वैल्यू क्या, 1 माइनस EF होगा, कोई बात। तो अब ये बराबर किसके होगा, तो कहोगे सर ये इसको हम G इनवर्स फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स E माइनस, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, सॉरी हम बोल दिए 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस EF, और यहां क्या हो जाएगा G, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये रिजल्ट क्या देगा, कहोगे G माइनस GEF, और ये क्या रिजल्ट देगा G माइनस EFG, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखेंगे। अब देखिए यहां से ये G गया, ये G गया, और रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, रिजल्ट क्या दे दिया, यहां पे कहोगे सर रिजल्ट मुझे दे दिया क्या, GEF इक्वल टू क्या दे देगा, EFG, ठीक है, दिया। देखिए तो ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए अगर ये इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स जी इक्वल टू, अब इस दोनों को इनटू किए थे तो ये दोनों को बराबर किए थे, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, कहूँगे हाँ सर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा ही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो अब यहाँ से रिलेशन निकल के लाएंगे, तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब इसी रिलेशन से ये तुम्हारा ये C प्रूव्ड, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये C है तुम्हारा, ये C गया। अब यहाँ पे रिलेशन आएगा तो ये हम लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा, ये देखिए तो ध्यान से, ये G और ये क्या हो जाएगा माइनस I इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, GEF, GEF, G माइनस I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या निकल के आ जाएगा, तो यहां से देखिए EFG, EFG होगा, इसको हम रिजर्व में रखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए दूसरा पहला वाले ऑप्शन पे हम फोकस करते हैं, ये क्या दिया हुआ, तो इसका RHS ले लेते हैं, पहला वाले का हम RHS ले लेते हैं, पहला वाले का RHS ले लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ मुझे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स FE और डिटर्मिनेंट ऑफ FGE। अब देखो प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स FE इंटू FGE, काहे कि मुझे मालूम है क्या लिख सकते हैं, AB का डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, होता है कि नहीं होता, इसमें कोई शक, तो कहोगे सर नहीं कोई शक नहीं। तो अब बताइए, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं इस तरह से, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसको इंटू करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, कहोगे सर इसको इंटू आप करिएगा तो ये क्या होगा, FGE, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे इंटू करिए तो F कोई चेंजिंग नहीं आएगी,
कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, FGE आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे FEF, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा GFEFGE आ गया, GE डिटर्मिनेंट का सिंबल मॉड लगा देते हैं। अब देखो EFG किसके बराबर है, कहोगे सर EFG थोड़ा सा देखो मिस्टेक, EFG ये क्या है, EFG है, ठीक है, तो EFG है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं G माइनस I, तो ये रख दो, ये क्या हो जाएगा FGE माइनस ये क्या हो जाएगा F, और ये रिजल्ट देगा मुझे क्या G माइनस I, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं G माइनस I, और ये क्या E। अब देखिए तो हम यहाँ पे सिर्फ EFG की जगह पर हम G माइनस I यहाँ से ला के रख दिए, ये जो रिजल्ट निकाले थे। अब देखिए EFG FGE इंटू करेंगे तो ये और ये वाला कट गया, अब मेरे पास बच जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा FIE, तो ये क्या होगा E होगा, ये क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, तो पहला वाला भी मेरा क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला लेके चलते हैं, मीन्स B को भी चेक कर लेते हैं ठीक है, तो B को भी चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं, तो मुझे A भी निकल के आ गया, तो A भी सही हो गया, C भी सही हो गया, B भी देख लेते हैं, अगर B और D में कोई एक सही होगा, काहे कि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो B पे आप फोकस करते हैं, तो चलिए इसको रहने दी, ये सब की जरूरत अब नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, फर्स्ट वाले को, C वाले को रहने जाते हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो मुझे क्या निकल के आंसर आ गया, आंसर क्या निकल के आ गया, ये वाला आंसर हो गया, और ये वाला तो हम दिखा दिए। अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स को इनटू करना, मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स FE माइनस FE, और फिर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस FGE, B का LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनटू करेंगे तो ये इससे इनटू होगा, I से, तो I प्लस FGE होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद माइनस FE होगा, फिर उसके बाद माइनस FE जिस ऑर्डर में है FGE होगा कि नहीं होगा, कहो हाँ सर होगा। अब देखो यहाँ पे EFG की जगह पे G माइनस I लिख सकते हैं, कहोगे सर लिख सकते हैं ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया FGE, तो लिख दो FGE, अब माइनस ये क्या हो गया FE, और यहाँ क्या हो जाएगा F की जगह F, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे EFG की जगह पर G माइनस I, तो G माइनस I, और ये क्या हो जाएगा E। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, EFG FGE ये बनेगा, तो ये G से ये कट गया, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस F माइनस प्लस FIE, रिजल्ट क्या देगा FE, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच गया I, तो तीसरा वाला भी सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए, और ये सही हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाता, अब चेक करिएगा तो ये निकल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा किस टाइप का मीडियम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, काहे कि ये नॉर्मल फार्मूला लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि थोड़ी सी ये फार्मूला जी इनवर्स इक्वल टू G इनवर्स, तो ये हम बोल सकते हैं किस टाइप का, मीडियम टाइप का, मीडियम क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा पकड़ने की जरूरत थी कि तुमने दिया हुआ था कि इस दोनों को इनटू करना था, करके देखे तो, और जो रिजल्ट आ रहा था उसको उठा के हम रख रहे थे, आराम से क्या बन जा रहा था, ठीक है। तो हम देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इस बात पूछा हुआ एकदम इजी वे में, एकदम चुटकी में बन जाएगा, किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे दिए हुआ क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे,
यहाँ पे दिया हुआ अल्फा बीटा गामा एक रियल नंबर है सच दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू अल्फा, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू बीटा, 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू गामा माइनस 1 और इज कंसिस्टेंट, माने कि इसका इक्वेशन माने कि आंसर आएगा, नो सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों को ये क्या दिया हुआ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हम उस वहाँ के कंसेप्ट पे नहीं जाए, खाली मुझे दिए हुआ कंसिस्टेंट है तो इसके बारे में बता दें कि ये तीनों में रिलेशन होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, मॉड m क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो लेट p द प्लेन कंटेनिंग, लेट p द प्लेन है एक, उसके कंटेंट कौन है अल्फा बीटा गामा, ये जो अल्फा बीटा गामा जो उसके कंटेंट है, फॉर विच एबव द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट होता क्या करा कि फॉर विच माने ऊपर वाले के लिए है कि कंसिस्टेंट, डी जो है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 0, 1 और तो करा कि डी जो है प्लेन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द प्लेन p से। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट m का डिटर्मिनेंट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ d क्या होगा ये निकालना। तो सबसे पहले मुझे ये जो दिया हुआ है तो इस पर फोकस करते देखिए किस तरह से निकाल लेते हैं, कितना इजी है। अब यहाँ पे देखिए तो इसको फर्स्ट ले लेते, इसको फर्स्ट ले ली, इसको सेकेंड ले लिए, कोई दिक्कत, इसको थर्ड ले ली, इतना तो सभी को मालूम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 और ये x को 7x और ये 8x होगा, इस यहाँ पे क्या दिया 4x दिया हुआ, और अच्छा दोनों को सम करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस कर देंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो थर्ड प्लस फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड। अब देखो तो ये सभी में ऐसा ही है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 8, यहाँ पे 10 और यहाँ 5, अरे बस सभी में, तो ये तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा। तो कट जाएगा तो हम क्या किए पहले हम लिए थर्ड प्लस फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे अल्फा प्लस गामा माइनस 1 और माइनस 2 बीटा इक्वल टू इस साइड क्या होगा पूरा का पूरा 0, आराम से निकल गया। ये निकल के रिलेशन आया क्या अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या 1। हम मैट्रिक्स का यूज नहीं करते हैं ना डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट का यूज करते हैं कंसिस्टेंट के लिए। यहाँ पे बोला कंसिस्टेंट है तो रिलेशन होगा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए m इक्वल टू दिया हुआ, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालना यही पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा, पहला अल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1 क्या हो जाएगा 1 हो गया, दूसरा क्या होगा 0। तो अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे दिया क्या कि डिटर्मिनेंट निकालना है अल्फा 2 गामा बीटा 1 0 और यहाँ क्या हो जाएगा -1 0 1। अब यहाँ पे पहला वाला तो अल्फा ही निकला, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 ये 0 हो गया -2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 से ये बीटा हो जाएगा बीटा, और इससे करेंगे तो बाबू देखो इससे ये तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ये गामा वाला ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर गामा वाला ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये गामा हो गया, ठीक है। अब यही का बोला ये किसके बराबर है, तो अभी ऊपर लिख रहे हैं ना अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल प्लस गामा इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर है, तो आंसर क्या हो गया 1, खत्म। अब देखो ये देखो तो आपको अब ये अल्फा बीटा गामा जो है ये प्लेन में एक प्लेन है, ये देखिए तो प्लेन का इक्वेशन है नजर आ रहा जिसमें x की जगह पे अल्फा दूसरा बीटा और ये गामा, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा जब ये है ना किसी प्लेन में है तब का प्लेन को फॉर ऑल कंटेनिंग अल्फा बीटा गामा, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया तो x माइनस 2y प्लस ध्यान से देखिए z अब -1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये प्लेन का ही तो इक्वेशन है। वेरिएबल अगर अल्फा बीटा गामा 3 तो वेरिएबल है तो x y z ले लेते थे, और पॉइंट क्या दिए हुआ बाबू 0 1 और 0, तो ये दोनों के बीच का क्या करना है डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होगा बताओ जल्दी से, डिस्टेंस क्या होगा, तो कहोगे सर कुछ नहीं, नॉर्मल बात है,
यहाँ पे क्या लिखना, मॉड लगाइए, x की जगह पे यहाँ से x1 का वैल्यू लीजिए, यहाँ से 0, तो x की जगह पे 0 रख दिए, y की जगह पे कहिएगा 1 रखें तो -2 रख दिए, और z की जगह पे कहिएगा 0 रख दे तो 0 रख दिए, और -1 है तो -1 रख दिए। और सर x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 का स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या होगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड कोई भी पॉइंट दिया हुआ तो उसके बीच का क्या होगा। नहीं याद है तो आप तो सोच भी नहीं करिए, सब क्वेश्चन बनने उनने वाला है, तो अगर ये सब तो हमेशा याद आपको रहना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, कहिएगा √6 हो गया। अब यही डिस्टेंस का स्क्वायर करिएगा, 3/√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 1.5। तो ये था मैट्रिक्स का क्वेश्चन हुआ, P दिया हुआ, F दिया हुआ, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। और फिर वही चीज लिखा हुआ कि M जो है डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या है, मॉड ऑफ M डिनोटेड डिटर्मिनेंट ऑफ F है। Q जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे Q जो आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शन में Q है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा कि कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप जब मैट्रिक्स का माने कि मोर देन 1 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन जब बनाते रहते हैं, तो ये चीज तो आपको देना कि मुझे एक निकल रहा आंसर, एक मुझे आ रहा, तो एक में टिक मार के चले जाने, 2 आ रहा तो 2 में टिक मार के चले जाते हैं। ये नहीं कि तीसरा आ रहा आंसर होगा कि नहीं होगा, अगर गलती से भी आप टिक मार देते 2 निगेटिव हो जाएगा, 2 निगेटिव होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, आराम से मुझे एक आंसर आ रहा है, ये 2 आंसर आ रहा है, ये 3 आंसर आ रहा है, 3 तो मुझे मालूम है कि तीनों का तीनों आंसर होगा, तो डी मुझे मालूम है या नहीं मालूम है, हम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, गलत टिक नहीं मारेंगे, ठीक है। तो अब तो इस पे एक मुझे जितना हम सही करेंगे उतना आंसर मुझे मिलेगा, अगर एक गलत कर दिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने के बच्चे, अगर आप वो गलत करते हैं तो आप गए, ठीक है। अब यहां पे देखिए F = PEF, आप देखिए यहां पे क्लियरली होता है, यहां पे अगर F को अगर आप PEF इंटू करते हैं तो ये आपका ट्रू होता, इंटू करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे P², यहाँ पे क्या है, P² है, यहाँ पे P2 नहीं है, P² है, गलती से लिखा गया P²। अब यहाँ पे आपको P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो मुझे मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मिलता तो पहला वाला मिलता, चेक करिए, इनटू करना चेक करिए तो ये सही हो जाता, पहला सही। अगर P² = आइडेंटिटी है तो इसका मतलब P × P = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसीलिए P = किसके बराबर होगा, P इनवर्स के बराबर होगा, ये हमें यूज करना, ठीक है। अब देखिए यहां पे दूसरे ऑप्शन पे जाना, दूसरा ऑप्शन मुझे क्या दिया हुआ, EQ, अब PFQ इनवर्स, ठीक है। और यहां दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है EQ और PFQ। F का वैल्यू मुझे मालूम हो गया कि F = क्या होता है, PEF, यूज करेंगे हम इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे EQ, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, EQ और PFQ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि E जो है यहाँ पे, नाउ E को क्या करेंगे हम लोग, E का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, E का डिटर्मिनेंट निकालते तो यहाँ पे 0 होगा, 0 होता। अब चेक कर लीजिएगा, अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ E निकालेंगे तो चेक कर लीजिए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ E क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये 54, 18 54, और ये कितना हो 52, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2, अब -2, और यहाँ पे देखिए तो ये 36 और ये 32, ये क्या हो गया 4 और -2, और यहाँ 3, और ये करेंगे 26 और ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 26 में से 24 गया, रिजल्ट क्या आ रहा है 0।
तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या आ रहा, 0। तो ये 0 आ रहा, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर पकड़ के लाते हैं, LHS लेते हैं, LHS लिए, LHS इक्वल टू RHS कर देते तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए E, Q और F का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया P, P, F क्या है? PEP, तो PEP और ये Q इनवर्स, यही है ना, लिख दिए। अब देखिए तो यहां पे से E, PP क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनटू होगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो E दोनों में से डिटर्मिनेंट ऑफ E कॉमन ले सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? Q प्लस ये क्या होगा? E तो कॉमन ले लिए, P आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, और P क्या बन जाएगा? यहाँ पर P बन जाएगा P Q इनवर्स। इसका मतलब ये तो 0, तो रिजल्ट क्या हो गया? चुपचाप 0, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखना है LHS 0 हो गया, तो RHS भी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये हम B में देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे RHS देख लिए, RHS देख लेते हैं, ठीक है, RHS देख लेते हैं। RHS पे यहाँ पे फोकस करिए, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ EQ लिख सकते हैं ना, तो EQ तो ये तो 0 ही होगा, काहे कि इसको हम लिखेंगे E और इसको क्या लिखेंगे? Q, ये क्या हो गया? 0, ठीक है। अब प्लस में क्या है? प्लस में PFQ, तो PFQ इनवर्स। अब यहाँ पे PF का वैल्यू क्या है? PEP, तो P स्क्वायर हो गया और क्या हो जाएगा? E P Q इनवर्स हो गया, क्या है? क्या दिया हुआ? Q इनवर्स, तो Q इनवर्स फिर E आ गया, तो फिर ये भी 0 हो गया। तो RHS दोनों का सम 0, तो ये भी 0, दोनों का सम 0, तो ये भी B भी सही हो गया। अब देखिए EF का पावर, अब यहाँ पे EF उसका पावर क्या? Q है, तो इसका मतलब E आएगा, माने E तो लिखाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ E 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम क्या करें? ये भी 0 हो जाएगा, तो EF है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका E का 0 है, तो इसका मतलब EF भी 0 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 अब करा 0 ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? अब थोड़ा इस पर फोकस करिएगा, ये क्या दिया हुआ? P इनवर्स EP। अब तुझे मालूम है, क्या मालूम है? कि P इनवर्स इक्वल टू हम बताए हैं क्या? P, तो P इनवर्स इक्वल टू आपको मालूम है ये P और ये EP इक्वल टू क्या होगा? F होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए ये F है, ये F है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? 2F। कहोगे सर ये 2F हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? E प्लस P इनवर्स EF, फिर ये क्या बन जाएगा? ये देखिए P इनवर्स, तो P इनवर्स इसी को पकड़ते हैं, तो P इनवर्स ये तो रिजल्ट मुझे दे दिया क्या? 2F। अब यहाँ से P इनवर्स PF, तो P इनवर्स FP, F का वैल्यू क्या है? PEP, PEP, अब फिर बाद में मेरे बच गया P, तो ये P स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी क्या हो गया? उसी का इनवर्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? E। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? इसका रिजल्ट क्या आ गया? 2E। अब बताइए E और F का देखिए, तो E और F दिया हुआ, E इसके डायगोनल के एलिमेंट कौन है? 1, 3 और 18। सम कितना होगा? कितना होगा सम? 18, और ये कितना हो गया? 18 4 22, यहाँ भी 18 4 22 22। अब यही तो पूछ रहा, सम ऑफ डायगोनल ऑफ एंट्रीज इसकी और इसकी दोनों तो सेम, EF की जब दोनों की डायगोनल की एंट्रीज का सम सेम है, तो 2F और 2E की भी डायगोनल की एंट्रीज क्या होगी? सेम होगी। तो ये क्या हो गया? D ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया? तो आराम से हम निकाल लेंगे। पहला वाला तो वैसे ही आसान था, तो तुमने 1 मार्क्स ये तुमने दे दिया। दूसरा वाला में थोड़ा सा दिमाग लगाना वाला, अगर दूसरा बन जाएगा तो तीसरा भी तुम्हारे बनेगा ही, तो इतना तो बाबू करना ही होगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में हम लोग लेके जा सकते हैं।